राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बैठक का कमरा आपका कहां हो। नूतन गृह का निर्माण अगर आपने किया है, कर रहे हैं आप अगर, तो उसमें आपका बैठक का कमरा कहां हो और कहां उसमें क्या रखें, इसके विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। तो देखिए, वास्तुशास्त्र के विचार के अनुसार उत्तर दिशा के कमरे दक्षिण दिशा के कमरे से आकार में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बैठक का कमरा ईशान कोण के उत्तर भाग में रखना अत्यंत शुभ है। ईशान कोण के पूर्वांश में यह कमरा बनवाया जा सकता है, परंतु आग्नेय कोण के पूर्वांश में बैठक का कमरा कभी न बनाएं। बैठक के कमरे की ढलान उत्तर पूर्व की ओर होना शुभ माना जाता है। अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बैठक के कमरे का दरवाज़ा आग्नेय या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण किसे कहा जाता है, मैंने आपको पहले सभी वीडियो में बताया है। तो नैऋत्य कोण कहा जाता है दक्षिण और पश्चिम के कोने को कहा जाता है नैऋत्य कोण, और पूर्व और दक्षिण के कोने को कहा जाता है आग्नेय कोण। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, बैठक के कमरे का दरवाज़ा आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में कभी नहीं होना चाहिए। पूर्व की ओर या उत्तर की ओर दरवाज़ा रखना शुभ माना जाता है। बैठक में रखा गया फर्नीचर, शोकेस या कोई अन्य भारी वस्तु दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में ही रखें। गृह स्वामी को बैठक में अपने बैठने की जगह को पूर्व मुख या उत्तर मुख रखना चाहिए। घर में यदि टीवी रखा जाए तो दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा अथवा आग्नेय कोण में रखने की व्यवस्था करना शुभ होता है। ईशान या नैऋत्य कोण में टीवी नहीं रखना चाहिए। ईशान या नैऋत्य कोण में टीवी रखने से बार बार खराब होने की संभावना रहती है। बैठक के कमरे में यदि टेलीफोन भी आप रखना चाहें तो पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। भूलकर भी नैऋत्य या वायव्य दिशा में नहीं रखें। नैऋत्य कोण में टेलीफोन रखने से बार बार बिगड़ता है, और वायव्य कोण में टेलीफोन अगर आप रखते हैं तो उसमें बराबर रॉन्ग नंबर ज़्यादा आता रहेगा। दोस्तों, बैठक के ईशान कोण में देवी देवताओं की तस्वीर रखना शुभ माना जाता है। बैठक की दीवार या दीवार में लगी टाइल्स का रंग कैसा हो, इसके विषय में भी आप जानकारी प्राप्त कर लें। उसका रंग, बैठक के कमरे के टाइल्स का रंग लाल या काली नहीं होना चाहिए। पीली हो, नीली हो, हरी या सफ़ेद होना शुभ माना जाता है। बैठक में यदि समाधान लगवाया जाए तो कमरे के बीच में कभी न लगवाएं। वह थोड़ा पश्चिम की ओर खिसका हुआ हो, पश्चिम की ओर हो, बीच में नहीं हो, मध्य में नहीं हो। दोस्तों, उससे क्यों ऐसा किया जाता है कि पश्चिम की ओर कुछ खिसका हुआ इसलिए होना चाहिए कि समाधान के वजन के कारण बैठक के कमरे में मध्य में स्थित स्थान जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, उस पर अधिक भार न पड़े। इसलिए इस विचार से उसको थोड़ा पश्चिम की ओर खिसकाकर समाधान लगाएं, मध्य में न लगाएं। महाभारत का कोई चित्र, कोई जानवरों का चित्र, रोते हुए बच्चों का चित्र, पक्षियों के चित्र या किसी भी स्त्रियों का चित्र बैठक में रखना उचित नहीं है, उसे नहीं रखना चाहिए। बैठक के कमरे का प्रवेश द्वार के अंदर ऊपर की ओर, बैठक के कमरे में जो आपका प्रवेश द्वार है उसके ऊपर में देवी देवताओं का फोटो अंदर की ओर नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं का फोटो अगर रखना हो आपको प्रवेश द्वार के पास ऊपर में, तो उसको प्रवेश द्वार के बाहर लगाएं। प्रवेश द्वार के अंदर ऊपर में, अंदर से प्रवेश द्वार के ऊपर फोटो नहीं लगाएं देवी देवताओं का, उसको आप प्रवेश द्वार के बाहर ऊपर में फोटो लगा सकते हैं। त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, गोलाकार या अंडाकार अथवा अन्य किसी भी विचित्राकार का असबाब पत्र अर्थात फर्नीचर बैठक के कमरे में
नहीं होना चाहिए। बैठक में आयताकार या समचतुर्भुजाकार फर्नीचर रखना उचित है। बैठक के कमरे के बीच में खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश या जगह की कमी के कारण बैठक में फर्नीचर जो है वह उत्तर या असबाब पत्र भी इसे कहा जाता है हिंदी में, फर्नीचर को उत्तर या पूर्व की ओर अगर आपको रखना पड़े तो ज़मीन में ही सटाकर उसको नहीं रखें। नीचे 2-3 इंच का गुटका उसके पाए के नीचे लगा दें और उसको ज़मीन से ऊपर रखें, और जो ज़्यादा भारी ना हो तब उत्तर पूर्व की ओर रखना चाहिए। वह कम भारी होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं रखना चाहिए। बैठक के छत की ढाल पूर्व या उत्तर की ओर संभव हो तो करें, अन्यथा जैसा हो समान रूप में ही हो तो वैसा भी रख सकते हैं। आधुनिक वास्तुशास्त्र के विचार के अनुसार बैठक के कमरे की ऊंचाई अन्य कमरों से कुछ ऊंचा होना चाहिए। अगर संभव हो तो, नहीं संभव हो तो वो समान रूप में भी हो, सब कमरे के समान हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, बैठक अगर दूसरे तल पर हो या तीसरे तल पर हो तो सीढ़ी दक्षिण या पश्चिम में ही लगवाना चाहिए, या नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य में सीढ़ी, वैसे भी जनरल रूप से भी बनवाना उचित होता है दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य में, तो सीढ़ी आप वहीं रखें। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया बैठक के कमरे की स्थिति के विषय में, और अधिक जानकारी के लिए आप इसे नए हैं अगर मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा इसमें आपको उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिलता रहे। और आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।